घोड़ा और भेड़िया। प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना घोड़ा घास चर रहा था। वहाँ से एक चालाक भेड़िए का गुजर हुआ। भेड़िए ने घोड़े को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगा, ये बहुत सेहतमंद घोड़ा है, यकीनन इसका गोश्त भी बहुत लजीज होगा। भेड़िए ने अपने दिल में सोचा, घोड़ा तो बहुत बड़ा है, मैं आसानी से इसका शिकार नहीं कर सकता। और फिर भेड़िया घोड़े को शिकार करने की तरकीब सोचने लगा। भेड़िए ने सोचा, मैं अगर घोड़े को अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा लूं तो शायद मैं इसको आसानी से शिकार कर सकता हूं। ये सोचकर भेड़िया घोड़े के पास गया और घोड़े को मुखातिब करके पूछा, घास देखने में तो बहुत खूबसूरत है और ये खाने में भी लजीज है। घोड़े ने जवाब दिया, हाँ, ये घास वाकई बहुत लजीज है, इसलिए मैं रोज़ाना ये घास खाने के लिए यहाँ आता हूँ। भेड़िए ने बात को तूल देने के लिए पूछा, इतनी लजीज घास खाने के बावजूद भी आप शक्ल से कुछ बीमार लगते हैं और शायद आपकी बीमारी की वजह से मालिक ने आपसे काम लेने की बजाय आपको छुट्टी दे दी है। घोड़े ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मुझसे कोई भी शख्स काम नहीं लेता। मैं अपनी मर्जी से जंगल में घूमता फिरता हूँ। भेड़िए ने कहा, अगर आप मुझे अपनी तकलीफ के बारे में बता दो तो मैं यकीनन उसका इलाज कर सकता हूँ। घोड़ा भी अपनी जगह समझदार था। वो भेड़िए की गुफ्तगू सुनकर चौकन्ना हो गया। भेड़िया घोड़े से बातें करते करते उसके पास जा पहुंचा। घोड़े ने भेड़िए से कहा, हाँ, मुझे याद आया, मेरे पाँव में एक कील चुभ गया है जो मुझे काफ़ी तकलीफ पहुंचा रहा है। क्या तुम मेरे पाँव से कील निकाल सकते हो? भेड़िया घोड़े की बात सुनकर खुश हो गया और उसने सोचा कि अब मैं इसकी टांग पकड़कर इसे आसानी शिकार कर सकता हूँ। भेड़िए ने खुश होते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर, आप मुझे अपना पाँव दिखाओ, मैं इसमें से अभी कील निकाल सकता हूँ। घोड़े ने अपना पिछला पाँव उठाकर भेड़िए को दिखाया और फिर जैसे ही भेड़िया घोड़े का पाँव पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो घोड़े ने एक जोरदार दुलत्ती मारी और भेड़िया हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। जमीन पर गिरकर भेड़िए का सर चकराने लगा। उसने घोड़े का शिकार करने का इरादा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए फौरन दौड़ लगा दी और वहां से भाग गया। रस्सी का जादू। प्यारे बच्चों, एक बूढ़ा आदमी गांव में अपने 3 जवान बेटों और उनकी बीवियों के साथ रहता था। गांव में ये सब मिलकर खेती बाड़ी करते थे। इस तरह जो कुछ आमदनी होती उससे वो अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, यहाँ गांव में खेती बाड़ी करते हुए मेरी उम्र बीत गई। हम अभी तक मुश्किल से अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात ही पूरी कर पाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें शहर जाकर किस्मत आजमानी चाहिए। जिस तरह हम सब यहाँ खेतों में काम करते हैं, इसी तरह शहर में हम सब मेहनत मजदूरी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ गांव की निस्बत शहर में ज़्यादा रकम कमा सकते हैं। बूढ़े आदमी के बेटों ने कुछ देर सोचने के बाद रजामंदी जाहिर कर दी। दूसरे ही दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों और उनकी बीवियों को बुलाकर उन्हें बताया कि देखो, मैं और मेरे तीनों बेटे शहर जा रहे हैं ताकि वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करके बहुत सारा रुपया कमा सकें। तुम यहाँ गांव में रहकर घर की देखभाल करना। बूढ़ा आदमी अपने तीनों बेटों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते ये लोग थक चुके थे। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, दोपहर हो चुकी और अब हम थक भी गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कोई सायादार जगह देखकर हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। बेटों ने भी अपने बाप की बात से इत्तेफाक किया और फिर कुछ ही देर बाद ये सब लोग एक घना सायादार दरख्त देखकर उसके नीचे बैठ गए। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, गांव से चलते वक्त मैंने खाने पीने का कुछ सामान साथ रख लिया था। तुम लोग जंगल से कुछ खुश्क लकड़ियां तलाश करके ले आओ ताकि हम खाना तैयार कर सकें। बूढ़े आदमी के तीनों बेटे लकड़ियों की तलाश में चले गए। बूढ़े आदमी ने पोटली से धागे निकाले और उनकी मदद से रस्सी बनाने बैठ गया। दरख्त के ऊपर एक देव का बसेरा था। देव ने बूढ़े आदमी को रस्सी बनाते देखा तो सोचने लगा कि ये शख्स रस्सी क्यों बना रहा है, और फिर देव दरख्त से उतरकर बूढ़े आदमी के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, तुम रस्सी क्यों बना रहे हो? बूढ़ा पहले तो अपने सामने देव को देखकर खौफजदा हो गया, लेकिन उसने अपने खौफ को छुपाते हुए जवाब दिया, मैं इस रस्सी से तुम्हें बांधूंगा।
دیو نے بوڑھے آدمی سے کہا مجھے باندھ کر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ البتہ اگر تم مجھے نہ باندھنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اس کے بدلے بہت بڑا خزانہ دے سکتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم مجھے اتنا خزانہ دو جو میرے اور میری اولاد کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ دیو نے پلک جھپکنے میں بہت سے ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھری تھیلی بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھے آدمی نے خزانہ حاصل کرنے کے بعد دیو سے کہا اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھے آدمی کے تینوں بیٹے واپس آئے تو اپنے باپ کے پاس اتنے سارے ہیرے جواہرات اور اشرفیاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بوڑھے آدمی نے بیٹوں کے پوچھنے پر انہیں تمام ماجرا سنایا اور ان کے ساتھ واپس گاؤں میں لوٹ گیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ بہت ہی لالچی تھا اور اس کی اولاد بھی نافرما بردار تھی۔ اس نے جب بوڑھے آدمی کا واقعہ سنا تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جنگل کی طرف چلا گیا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے بھی اپنے بیٹوں کو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا کہا، مگر اس کے بیٹوں نے صاف انکار کر دیا اور کچھ ہی دور ایک دوسرے درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں ہانکنے لگے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانیاں پسند آئی ہوں گی اور آپ انہیں لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس کے ساتھ ہی بیل یعنی گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے گا۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔